Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about some functional ingredients used in soft drinks. We have already discussed about ingredients, the basic ingredients that are used in beverage industries. So, here are some other functional ingredients that are used in soft drink. So let's see the functional ingredient. So functional ingredients also serves to improve the performance and further characterize the drink. Some of the functional ingredients are as follows as stabilizers, saponins, antioxidant, calcium disodium EDTA. See, जो हमारी बेवरेज इंडस्ट्रीज़ हैं ये एक लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन द वर्ल्ड और इतनी ज़्यादा बेवरेजेस आर यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय पीपल दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट पर्टिकुलर बेवरेज टू मेक द बेवरेज अ गुड कंज्यूमेबल ड्रिंक. अब कैसे वो मतलब उनकी कैसे वो अपनी ड्यूटी को सर्व करते हैं कि जो ड्रिंक है उसकी सबसे पहले तो शेल्फ लाइफ शुड बी गुड. सेकेंड, इट हैज़ सर्टन प्रिजर्वेटिव्स दैट आर यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. थर्ड, फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए दे यूज सर्टन टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट. कलर की जो कलर है उसको स्टेबलाइज करने के लिए दे आर यूजिंग सम कलरिंग ऑल्सो. इवन ड्रिंक को कैसे पैलेटेबल बनाना, टेस्ट को कैसे पैलेटेबल बनाना है तो उसमें दे आर यूजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. सो देयर आर सर्टेन फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स जैसे स्टेबलाइजर्स हो गया, सेपोनिन्स हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA हो गया. तो दे आर ऑल्सो हैविंग सम फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी ड्रिंक की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है और उस ड्रिंक की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्रीज़ करती हो या इम्प्रूव करती है. तो लेट्स सी ईच वन इन detail. The first is stabilizers. So stabilizers have mentioned in the context of the production of water dispersible flavorings and emulsion based cloudifying segment. In addition to contributing to overall stability, such as additives are also used where appropriate in soft drinks formulation to impart stability to natural clouds, for example, dispersion of fruit solid, and to improve mouthfeel characteristic by increasing the viscosity of drink. Under the European legislation, there are more than 50 E-coded material with stabilizing property for food use, although perhaps no more than 10 are used on regular basis in soft drink formulation. These include alginates, carcagines, vegetable gums, pectin, acetia, guar, tarragon, xanthan, and carboxymethyl cellulose. Also included under the number E999 is extraction of qualia, which is especially permitted in soft drinks and apart from its use as an emulsifier is valued for its heading properties. सो अगर स्टेबलाइज़र्स की बात करें तो जो स्टेबलाइज़र्स है इसका जो प्रोडक्शन है ये वाटर डिस्पर्सिबल फ्लेवरिंग्स के लिए एंड इमल्शन बेस्ड क्लाउडिफाइंग सिस्टम के लिए होता है. स्टेबलाइज़र्स क्या करता है, ये किसी भी ड्रिंक को ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. इट एक्ट एज अस एडिटिव्स ऑल्सो. जब किसी भी ड्रिंक को स्टेबिलिटी देता है, एडिटिव्स की तरह एक्ट करता है,
तो ये क्या करता है, एक ये ड्रिंक जो होती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो ड्रिंक का फॉर्म्यूलेशन होता है, उसको ये एक इम्पार्ट करता है स्टेबिलिटी, इम्पार्ट करता है उसकी जो टेक्सचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे फ्रूट सॉलिड्स होते हैं, तो इसमें भी हम स्टेबलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, ये किसी भी ड्रिंक की माउथ फील कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज़ कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि माउथ फील कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इंक्रीज़ करता है? बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द ड्रिंक। किसी भी ड्रिंक की विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करता है और उस ड्रिंक की जो माउथ फील कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इम्प्रूव कर देता है। अब जो यूरोपियन लेजिस्लेशन हैं, तो उसमें देयर आर 50 कोडेड मटेरियल्स हैं, जो कि हर एक मटेरियल के पास एक स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है, और ये जो स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है दैट इज़ 50 कोडेड मटेरियल, ये रेगुलर बेसिस में हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। बट 50 कोडेड मटेरियल नहीं यूज़ करते हैं। आउट ऑफ 10 कोडेड मटेरियल्स हम अपनी सॉफ्ट ड्रिंक फॉर्म्यूलेशन में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, ज़ैंथिन हो गया, पेक्टिन हो गया, वेजिटेबल गम्स हो गया, एकाशिया हो गया। सो व्हाई दे आर यूजिंग? बिकॉज दे हैव अ properties of flavoring agent, they have a stabilizing property, that is the reason ये हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होते हैं। सेकेंड है कि जो अंडर द नंबर E999 जो कि एक्सट्रैक्ट है क्वालिलिया का, ये हमारा परमिटेड है सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए। कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ क्वालिलिया नहीं यूज़ होता है, बट सॉफ्ट ड्रिंक्स में दे कैन बी यूज्ड। दे हैव अ इमल्सिफायर प्रॉपर्टीज़। क्यों ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि इनके पास इमल्सिफायर प्रॉपर्टीज़ हैं। दैट इज़ द रीज़न दे आर यूजिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। नाउ कमिंग टू saponins. So the saponins occurs in roots of many plants, notably the genus Saponaria. The name derived from a Latin sapo, meaning soap, because of a leather-like reaction that occurs when parts of these plants were soaked in warm water. This ability to generate foam is useful in beverages such as ginger beer, shandy, cream, soda, and cola formation to improve and sterilize herring foam characteristic. Saponins for beverage use are sourced from Quellia bark and eucasis. So next heading है saponin. तो saponin is the other functional ingredient जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब सेपोनिन्स क्या है? सेपोनिन्स भी एक तरीके का इंग्रेडिएंट है। ये अकर होता है मेनली कहाँ पर? ये अकर्स होते हैं मेनली प्लांट्स में, और इनका जो जीनस है उसको हम कहते हैं सेफोनेरिया। सेफोनेरिया एक जीनस है जिससे दिस सेपोनिन्स अकर्स, और ये मेनली कहाँ पर होते हैं? प्लांट्स के रूट्स में होते हैं। सेकेंड है ये जो सेपोनिन है इट्स डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोपो। सोपो मतलब क्या होता है? मीनिंग सोप। सोप वाई? बिकॉज ये एक लेदर लाइक रिएक्शन देता है कि जब इसका कुछ पार्ट ऑफ प्लांट हम वार्म वाटर में सोक कर देते हैं। देन सेकेंड है कि इसकी एक एबिलिटी होती है सेपोनिन्स की। क्या एबिलिटी है? कि ये एक फोम जनरेट करता है। एक फोम जनरेट करता है। अब फोम जनरेट करेगा तो ये यूज़फुल है इन द बेवरेज इंडस्ट्रीज़। कैसे? अभी बताते हैं। बट किन किन प्रोडक्ट्स में इट इज़ यूज़फुल? जैसे जिंजर बियर है, शैंडी है,
क्रीम सोडा है या जितने भी कोला फॉर्मुलेशंस की ड्रिंक्स हैं उनमें उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी बेवरेज है, उसमें अगर आप देखो तो क्या होता है कि एक फोम लाइक सरफेस बन जाता है, फोम लाइक सरफेस बनता है। तो वो क्या है, वो एक तरीके का अपीयरेंस दे प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर ड्रिंक को। जैसे कि अगर मैं कोको कोला की बात करूँ तो उसमें एक झाग सा एक फोम टाइप का एक इस मतलब कि सरफेस पे दिखाई देता है ड्रिंक के। वो क्यों हो? बिकॉज ऑफ द सेफोनेंस। तो व्हाट सेफोनेंस इज डूइंग, इट इज प्रोवाइडिंग अस फोम इन द ड्रिंक। सेकेंड है, ये इम्प्रूव करता है स्टैंडर्डाइज हेडिंग फोम कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ड्रिंक की। सेफोनेंस किस सोर्स है? फ्रॉम अ क्विला बार्क एंड यूकासिस। On the later species, the two main varieties are used in USA for the production of water extract, the Mojave Yucca and Joshua tree. The effect of saponin in beverages is to create a very stable form, and the levels used, they are colorless and tasteless. तो अगर मैं दो वैरायटीज़ की बात करूँ सेपोनेंस की, जो कि वाइडली यूज्ड होती हैं यूएसए में, और ये क्यों होती हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट। तो पहली जो इसकी स्पीशीज़ है वो है मोहावे युकाका एंड सेकेंड इज़ जोशुआ ट्री। जो इफ़ेक्ट होता है सेफोनेन का बेवरेजेस में, ये क्या इफ़ेक्ट देता है? ये एक वेरी स्टेबल फोम क्रिएट करता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेकेंड है कि ये एक कलरलेस है और टेस्टलेस है। द ड्राइड एक्सट्रैक्ट हाउएवर पोजेस एन एक्यूरेट एस्टरीजेंट टेस्ट होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो अगर कैसा होता है? एस्टरीजेंट टेस्ट होता है, बट इसकी कुछ ही अमाउंट ऑफ लेवल आर यूज्ड इन द बेवरेज इंडस्ट्री। अगर मैं इन यूरोप की बात करूं तो द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिव दैट इज़ 95/2 by EC, Cochlear is permitted only in non-carbonated drinks to a maximum level of 200 mg per liter. तो जो अगर इसकी जो परमिटेड लेवल है इसका यूज़ करने के लिए नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, तो वो कितना है? 200 mg पर लीटर। देन कम्स एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हम लोगों ने सेफोनेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट स्टेबलाइजर्स। अब नाउ we will going to discuss our third functional ingredient, that is antioxidants. So antioxidants are the group of molecules that helps to neutralize free radicals, harmful compounds that causes cell degeneration and damage the DNA. This can prevent oxidative stress forming, damaging the body's cell, reduce inflammation and protect against chronic diseases. Antioxidant can also help to prevent skeletal muscle damage during exercise induced oxidative stress and increase production of antibodies. All in all, these compounds are essential for the survival of living species. And while our bodies are able to generate antioxidant such as glutathione, a cellular antioxidant on their own, getting antioxidant from food, drinks will benefit you and your body. So antioxidants क्या हैं? तो antioxidant एक ऐसे टाइप के ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, और ये क्या करते हैं? एक तरीके से ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी ड्रिंक्स के लिए। अब
क्यों इन होते हैं? सो एंटीऑक्सीडेंट जो रिच ड्रिंक्स होती हैं जो कि मेड होती हैं विद फ्रूट्स, वेजीज, कॉफ़ीज एक्सेट्रा, ये क्या करती है? ये रेगुलेट करती है इन्फ्लामेशन और प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज. That is the reason antioxidants ingredient are incorporated in the soft drinks, क्योंकि the antioxidants are very much important for human survival. अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स की बात करूं तो क्या है इसमें? जो एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक इज़ अ बेवरेज दैट हैज़ अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस, जिसमें जिसकी कैपेबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है कि वो इनहिबिट करे सेल ऑक्सीडेशन को. जब सेल ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देगी तो वो क्या होगा? वो लीड करेगा रिडक्शन इन फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी, ईदर नेचुरली और थ्रू सप्लीमेंटेशन. तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बेवरेज में यूज़ होते हैं और इट हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है, और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट जूसेस हैव एंटीऑक्सीडेंट. सो जूसेस जैसे ब्लूबेरी जूस हो गया, स्ट्रॉबेरी जूस हो गया, या आपका ग्रेप जूस हो गया, तो दे हैव द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. अगर मैं नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूं तो दे आर सर्टेन फ्रूट्स जिसमें दे हैव एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़. सो this is all about antioxidants. Then comes the calcium disodium EDTA. So calcium disodium EDTA is the last functional ingredient that are used in the beverage industry. So the calcium disodium EDTA, a mixed salt of ethylene diamine tetraacetic acid, is prepared by reacting with mixture of sodium and calcium hydroxides. It acts as a sequestrant by binding action that improves the traces of material ion from raw material or processed water. These materials, example iron, can destabilize the beverage by their tendency to catalyze degradation of flavoring components, such causing oxidation and off notes. So जो कैल्शियम डाइसोडियम EDTA है वो क्या है? तो जो कैल्शियम डाइसोडियम EDTA है ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है. किसका? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड का, जो कि प्रिपेयर किया जाता है. कैसे? जब मिक्सचर ऑफ एसिड्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड्स हो गया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स हो गया, इससे. और ये एक एक्ट एज अ मतलब ये कैसे बनता है? बाय अ बिडिंग एक्शन. जो कुछ जो मेटल आयन होते हैं उनके ट्रेसेस को रिमूव कर देता है. किससे? फ्रॉम मटेरियल और प्रोसेस वाटर से. और ये जो मेटल्स होते हैं, जो एग्जाम्पल आयरन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये डीस्टेबलाइज कर देता है बेवरेज को, डीस्टेबलाइज कर देता है किसी भी बेवरेज को, और causing oxidation and off notes. So their removal serves to maintain stability of the product during storage and increases the shelf life. तो इसीलिए इनका रिमूवल किसी भी ड्रिंक से is very important. Why? Because अगर ये रिमूव हो जाएगा तो किसी भी ड्रिंक की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर ड्रिंक को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी. अगर मैं अंडर द यूरोपियन डायरेक्टिव की बात करूं तो 95/2/EC कैल्शियम डाइसोडियम EDTA इज़ परमिटेड, और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि इतने ही परसेंट और इतने ही अमाउंट कैल्शियम डाइसोडियम EDTA ही हम यूज़ कर सकते हैं. तो कितनी है? 95/2/EC. इट इज़ द परमिटेड लेवल कोई भी EDTA यूज़ करने के लिए किसी भी ड्रिंक में. अगर मैं USA की बात करूं, तो USA में
33 ppm is permitted in canned carbonated drinks to promote flavor retention. तो यूएसए में की बात करूँ तो यूएसए में 33 ppm इज़ द परमिटेड लेवल जो कि हम कैंड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं और ये प्रमोट करता है फ्लेवर रिटेंशन को. So this is all about calcium disodium EDTA. So I hope you have understood. So basically इसमें कुछ questions हैं जो पूछे जाते हैं कि they can ask you to explain what is functional ingredients why functional ingredient are used in soft drinks. They can also ask about the stabilizers. What is the characteristics of stabilizers? They can ask you about saponins. They can even ask you the they can also even ask you the genus of or saponins, what from where this saponins name is derived from, what is it meaning. और अगर जो इसकी मीनिंग है सैपो मीनिंग जो लैटिन वर्ड्स है सैपो जिसकी मीनिंग है सोप, उसका क्या यूज़ है बेवरेज इंडस्ट्री में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ और वेरिएंट जो यूएसए में यूज़ हुआ है उनके names. They can ask you, they can even ask you the use of antioxidants in the beverage drink. And at last they can ask you about calcium disodium EDTA, the permitted level or amount of EDTA, that is calcium disodium EDTA that is used in the beverage industry. So this is all about the functional ingredients that are used in beverage industries. I hope you have understood the lecture. So please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also reach out to our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. And student, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.